सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पावर इन एसी सर्किट। मतलब एसी सर्किट में पावर जो होती है वो किस किस प्रकार की होती हैं। तो तीन टाइप की पावर होती हैं। अपेरेंट पावर जिसको अपन एस से शो करते हैं, एक्टिव पावर जिसको हम पी से शो करते हैं, और रिएक्टिव पावर जिसको हम क्यू से शो करते हैं। तो अपन लोग देखते हैं एक एक करके पावर्स क्या होती हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं अपन अपेरेंट पावर क्या होती है। तो अपेरेंट पावर जो है वो एस से डिनोट की जाती है, और इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ आरएमएस वोल्टेज एंड आरएमएस करंट। मतलब आरएमएस वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन होती है। इसकी यूनिट क्या होगी? तो वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। और करंट की यूनिट क्या होती है? वो होती है एम्पियर। तो इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट एम्पियर, या सिंपली अपन इसको वीए से शो करते हैं। जैसे बड़े सिस्टम होते हैं तो इसी की यूनिट हो जाती है केवीए, और बड़े सिस्टम्स के लिए इसी की यूनिट हो जाती है एमवीए। ठीक है, ये जो पावर होती है एक्चुअल में इसको अपन लोग वॉटलेस पावर भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग आइडियल पावर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये एक्चुअल में उन सिस्टम्स में अपन इस पावर को यूज करते हैं जहां पर हमको एक्चुअल में पावर फैक्टर जो रहता है वो पता नहीं रहता है। और पावर फैक्टर यदि हमको पता नहीं रहता है तो उन जगहों पर अपन लोग अपेरेंट पावर का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर हमने पढ़ा है, जनरेटर्स वगैरह जो रहते हैं, अल्टरनेटर, इनमें हमको पावर फैक्टर पता नहीं रहता है। तो इनकी जो अपन लोग रेटिंग देते हैं वो रेटिंग हम लोग हमेशा क्या देते हैं? वीए, केवीए या एमवीए। मतलब उसमें हम लोग रेटिंग अपेरेंट पावर के रूप में देते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? एस इज इक्वल टू वी आई। तो हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं? एस इज इक्वल टू वी आई, और वी को अपन क्या लिखते हैं? वी इज इक्वल टू आई जेड होता है। तो ये हो गया आई जेड मल्टीप्लाइड बाय आई, तो इसका मतलब हो गया आई स्क्वायर इंटू जेड। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है एस का, आई स्क्वायर इंटू जेड होता है। ठीक है, ये हो गई अपनी अपेरेंट पावर। यही पावर होती है जो कि सप्लाई कंपनी जो है वो सप्लाई करती है। एक्चुअल में जो हमारे जनरेटर से, पावर प्लांट से जो हमको मिलती है वो अपेरेंट पावर रहती है। ठीक है, अब दूसरी जो पावर होती है, जो इंपॉर्टेंट पावर है अपनी, वो होती है एक्टिव पावर। ठीक है, कौन सी पावर है ये? एक्टिव पावर। सेकंड वाली जो थी एक्टिव पावर को हम लोग किससे शो करते हैं? पी से शो करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है वी आई कॉस फाई। तो एक्चुअल में ये वही पावर है जो एक्चुअल में लोड के द्वारा कंज्यूम होती है। मतलब हम जो पावर को यूज करते हैं, जिस पावर से वर्क होता है, वो पावर कहलाती है एक्टिव पावर। इसी का नाम है रियल पावर। इसको हम लोग रियल पावर भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग एक्चुअल पावर भी बोलते हैं, क्योंकि यही एक्चुअल पावर है जो कि हम लोग यूज करते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, जो वर्क करने के काम में आती है। जैसे हीटर जो गर्म होता है, या बल्ब जो रोशनी देता है, ठीक है, मोटर्स जो रोटेट करती हैं, ये सब किसके कारण होती है? ये सब होती है एक्चुअल पावर या रियल पावर या एक्टिव पावर के कारण। ये वो पावर है जो कि हमको, जो अपेरेंट पावर जो सप्लाई कंपनी जो देती है, जो पावर देती है, उसमें से पूरी पावर हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, बल्कि कुछ पावर ही यूज कर पाते हैं, और वो डिसाइड करता है ये एक फैक्टर। इस फैक्टर को अपन बोलते हैं पावर फैक्टर। इसको अपन लोग बाद में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्टिव पावर वी आई कॉस फाई। इसकी यूनिट होती है वॉट। ठीक है, बड़े सिस्टम्स में यही किलोवाट हो जाती है, मेगावाट हो जाती है। और आप लोग समझ चुके हैं कि ये एक्चुअल पावर है जो कि लोड के द्वारा कंज्यूम की जाती है। ठीक है, तीसरी जो पावर होती है वो कहलाती है रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे करंट के जनरली के दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्टिव कंपोनेंट होता है और एक रिएक्टिव कंपोनेंट होता है। तो जब एक्टिव कंपोनेंट को अपन लोग वोल्टेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको एक्टिव पावर मिलती है। जब हम रिएक्टिव कंपोनेंट को वोल्टेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको रिएक्टिव पावर मिलती है। इसको अपन शो करते हैं क्यू से। और हम लोग यदि अपने रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, मतलब आई साइन फाई को यदि हम लोग वी से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाता है हमारा रिएक्टिव पावर Q इज इक्वल टू वी आई साइन फाई। इसकी यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, शॉर्ट में इसको लिखते हैं VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ये इसकी यूनिट होती है। ये एक्चुअल में वो पावर है जो कि लोड के द्वारा कंज्यूम नहीं की जाती, लेकिन फिर भी ये सप्लाई कंपनी से आती है, और फिर सेकंड नेगेटिव हाफ साइकिल में ये वापस सोर्स की तरफ चली जाती है। तो ये वो पावर है जो कंटिन्यूअसली सर्किट में बैक एंड फोर्थ ट्रेवल करती है विदाउट डूइंग वर्क। ठीक है, तो विदाउट डूइंग वर्क ये सर्किट में बैक एंड फोर्थ ट्रेवल करती रहती है। सोर्स से लोड की तरफ जाती है और फिर लोड से सोर्स की तरफ वापस आ जाती है। ये कोई वर्क के लिए नहीं जिम्मेदार होती, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। इसका फॉर्मूला क्या है? वी आई साइन फाई। तो क्यू इज इक्वल टू होता है वी आई साइन
फाइव। V का फॉर्मूला अभी अभी हम लोग ने देखा कि V क्या होता है, वो होता है I इंटू जेड। तो अपन लिख ले I इंटू जेड, ये एक और I है, ये हो गया I, और यहां अपन लिख लेते हैं साइन फाइव। तो Q इज इक्वल टू हो गया I जेड इंटू आई साइन फाइव। I इंटू आई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई स्क्वायर। ये क्या बचेगा, जेड साइन फाइव, और जेड साइन फाइव जो होता है वो होता है एक्स, रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। तो Q की इज इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर एक्स। तो Q का एक और फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर एक्स। ठीक है, जैसे कि अपेरेंट पावर का एक और फॉर्मूला था आई स्क्वायर जेड, वैसे ही Q का एक और फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर एक्स। ये वो पावर है जो कि रिएक्टिव कंपोनेंट में यूज होती है। ठीक है, ये रिएक्टिव कंपोनेंट्स में डेवलप होती है पावर, वो कहलाती है रिएक्टिव पावर। तो इस प्रकार से ये हमारे तीन टाइप की पावर हो गई। इसको हम लोग एक बार और देख लेते हैं, तुरंत फटाफट एक बार समराइज कर लेते हैं। अपेरेंट पावर जो होती है एस, ये होती है VI, इसकी यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर। एक्टिव पावर क्या होती है, ये होती है, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं P से, ये होती है VI cos फाइव, और इसकी यूनिट होती है वाट। रिएक्टिव पावर जो होती है वो Q, वो होती है VI sin फाइव, और इसकी यूनिट होती है VAR वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। इसमें से जो पावर हम लोग एक्चुअल में यूज करते हैं वो कौन सी होती है, वो ये पावर होती है एक्टिव पावर। ठीक है, अब हम लोग पहुंचते हैं वो जो फैक्टर मैंने बताया था कि जो हमको सप्लाई कंपनी जो पावर देती है वो होती है VI, लेकिन ये पूरी की पूरी पावर हम लोग कंज्यूम नहीं करते हैं, बल्कि इसमें से एक फैक्टर को ही हम कंज्यूम करते हैं। और जब हम इसमें एक फैक्टर जिसको अपन बोलते हैं पावर फैक्टर, जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं और हमको जो पावर मिलती है वो पावर हम लोग एक्चुअल में कंज्यूम करते हैं, तो ये होता है हमारा कॉस फाइव जो होता है वो कहलाता है पावर फैक्टर। जब हम इसको सप्लाई कंपनी के द्वारा दिए गए पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको एक्चुअल पावर मिलती है। अब ये होता क्या है पावर फैक्टर, तो अपन देख लें। पावर फैक्टर इज इक्वल टू होता है एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय अपेरेंट पावर। मतलब हम जितनी पावर यूज कर रहे हैं एक्चुअल पावर डिवाइडेड बाय द पावर सप्लाइड बाय द कंपनी। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है पावर फैक्टर। ये क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है VI cos फाइव, और S इज इक्वल टू होता है VI। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो VI कैंसिल हो जाएगा और पावर फैक्टर आ जाएगा cos फाइव। तो पावर फैक्टर क्या होता है, ये होता है cos फाइव। पावर फैक्टर का एक और फॉर्मूला होता है जो अपन ने सीरीज सर्किट में पढ़ लिया है, उसको वो कहलाता है R/Z। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पावर फैक्टर। यदि हम पावर ट्रायंगल बनाने की बात करें, जैसे हमने इंपीडेंस ट्रायंगल बनाया था, जैसे हमने वोल्टेज ट्रायंगल बनाया था, यदि वैसे ही हम लोग पावर ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं तो पावर ट्रायंगल कैसा होता है मैं बता देता हूं। इंडक्टिव सर्किट के लिए पावर ट्रायंगल, तो ये होता है पावर ट्रायंगल। यहां पर अपन बनाते हैं P, यहां पर बनाते हैं अपन Q, और ये होता है S, और ये वाला जो एंगल होता है वो होता है अपना पावर फैक्टर एंगल या फेज एंगल। तो रियल एक्सिस में अपन बनाते हैं रियल पावर, इमेजिनरी एक्सिस में अपन बनाते हैं रिएक्टिव पावर, और इन दोनों का जो समेशन होता है फेजर सम वो होता है S। तो मतलब P और Q का फेजर सम होता है S, तो हम लोग इसीलिए S को लिखते हैं P प्लस जे क्यू। ये X को अपन कॉम्प्लेक्स पावर भी बोलते हैं। S इज इक्वल टू P प्लस जे क्यू होता है, मतलब S इज इक्वल टू फेजर P प्लस फेजर Q। ठीक है, और इसी का यदि हम लोग मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करें तो इस डायग्राम से अपन देख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से मैग्नीट्यूड जो होता है वो √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हो गई S कॉम्प्लेक्स पावर, और ये दो फैक्टर से मिलकर बनी होती है। ये रियल पार्ट होता है एक्टिव पावर और इमेजिनरी पार्ट होता है रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट पावर एसी सर्किट के बारे में और पावर फैक्टर के बारे में। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।